हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमास लाइफ एंड लिविंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सभी लोग सुबह के काम कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि सुबह ही आप लोगों को दूं ताकि आपको सही सही वाइब्स आएँ। और अभी मैं वॉक करके आ गई हूँ और ये नींबू पानी बस सुबह हम लोग यही पीते हैं। हाँ, सैटरडे संडेज़ में हम लोग चाय पी लेते हैं क्योंकि मुझे ना बीच में एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी थी, तो मैंने चाय टोटली बंद कर दी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आप सभी से बोलूँगी कि आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मॉनसून से रिलेटेड मैं ये पूरा मॉर्निंग रूटीन लेकर आई हूँ। तो देखिए, वैसे तो मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन, डेकोर, क्लीनिंग ये सब आप सभी से शेयर करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट शेयर करूँगी और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो सुबह नींबू पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में हम लोग ले लेते हैं, अच्छा रहता है। और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट भी मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे तो लो बीपी हो जाता है, तो बीच में मैं सॉल्ट वाला पानी भी पीती रहती हूँ। उससे मुझे अच्छा लगता है और एनर्जेटिक फील होता है। हाँ, आप इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी भी पी सकते हैं, वो भी बेस्ट रहता है। तो चलिए सुबह की भागदौड़ के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रात को ही मैं टू डू लिस्ट बना के रख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या काम करने हैं अगली सुबह। लेकिन कल रात को मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एक ही काम पर फोकस करना है, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले पी लेते हैं नींबू पानी। फेस को गीला ही रखना है, उसको ड्राई नहीं होने देना है। मैंने ना अपने लिए एक रूल बना के रखा है कि मुझे 5 से 10 मिनट रोज अपने स्किन केयर को जरूर देना है। इससे स्किन तो अच्छी रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप रहता है। तो हमने क्या किया, फेस को पूरी तरीके से ड्राई नहीं किया, बस डैब डैब करके ऊपर का जो पानी है उसको सुखा लिया और फिर हमने अच्छे से टोनर स्प्रे कर दिया। 40 की एज के बाद, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि 40 की एज के बाद ही आपको ये स्किन केयर करना है, आप पहले से करेंगे तो और अच्छा है। लेकिन स्किन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वो हाइड्रेटेड रहे, ड्राई ना रहे। हाँ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी स्किन टेक्सचर के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है कि मिक्स्ड है स्किन। जैसे मेरी टी जोन में ऑयल रहता है, मेरा मिक्स्ड है, तो वैसे मेरी नॉर्मल स्किन है। तो मैं अपना ये जो टी जोन है ना, इसका बहुत ध्यान रखती हूँ। नाउ जैसे कि अभी मैं सिरम नहीं लगा रही हूँ कोई सा भी, तो मैं डायरेक्ट अब सनस्क्रीन लगा लूँगी क्योंकि डे का टाइम है। अगर नाइट का टाइम होता है तो फिर मैं डॉट एंड की का ये लगाती हूँ क्रीम। बहुत ज़्यादा पसंद है ये मॉइस्चराइज़र मुझे। ये सेरेमाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र है। इसमें राइस वाटर और प्रोबायोटिक्स है, देखिए आप। और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत सही है। आजकल ज़्यादातर लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव रहती है। ये जो मॉइस्चराइज़र है, आप उसको लेके देखना एंड आप उसको यूज़ करके देखना, आपको डेफिनेटली डिफरेंस पता चलेगा। तो रात के टाइम तो मैं इसे लगाती हूँ, लेकिन डे टाइम में मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ काफ़ी 2-3 साल से, वो है एक्वालॉजिका का ये सनस्क्रीन। एंड येस, कभी कभी मैं मामा अर्थ का ये हाइड्राफुल बीटरूट का सनस्क्रीन भी यूज़ कर लेती हूँ। और एक विटामिन सी का भी आता है ना मामा अर्थ का, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, वो भी रखा है मेरे पास। तो सनस्क्रीन मस्ट हैव है, आपके पास होना चाहिए और आप उसको यूज़ करें थ्रू आउट ईयर। उसके लिए कोई सीज़न नहीं होता, डे टाइम में आप उसको यूज़ करें। एंड 2 पंप लूँगी मैं। सनस्क्रीन लगाने का भी एक सही तरीका रहता है, बहुत हल्की सी पतली सी लेयर नहीं, आपको अच्छे से एक जनरस अमाउंट में आपको लगाना चाहिए सनस्क्रीन। स्किन को अच्छे से प्रोटेक्शन मिलती है और डैमेज नहीं होती स्किन, राइट। आपको देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत जोर से रगड़ रही हूँ, बट मैं बहुत हल्के हाथ से लगा रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिप बाम। पतली सी लेयर जो कि मैं भी यूज कर रही हूँ, प्लम का कैंडी मेल्ट्स। ओके, सो बस इतनी सी स्किन केयर होती है मेरी रोज की, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी स्किन में कोई ब्लैक हेड्स ना हो। और वो ब्लैक हेड्स में जब मुझे लगता है कि निकाल देना चाहिए, तो बस मैं कुछ कभी घर का कुछ उपटन जैसा बना के निकाल लेती हूँ या फिर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हूँ। और फेस को हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। और बहुत ज़्यादा भी फेस पर बहुत सारी चीज़ें नहीं लगाना चाहिए, उससे भी
स्किन हमारी लटक जाती है और बेकार हो जाती है। तो ये मतलब ये स्पेशली 40 की एज के बाद तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हाइड्रेटेड रहे और आप कोई से भी प्रोडक्ट्स ना लगाओ। सी राइट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर, राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आप फेस पे यूज करते हो, भले वो लिपस्टिक हो, कोई भी चीज हो, काजल हो, कुछ भी हो, आपकी स्किन पर उसका फर्क दिखता ही है फ्रेंड्स, राइट। इसलिए आप कोशिश करिए एक बार अच्छा अमाउंट देकर अच्छा प्रोडक्ट खरीदें, सस्ते की तरफ ना भागें, क्योंकि उससे आपकी स्किन डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगी। पता भी नहीं चलता हमको हमारी स्किन कब डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो अभी बस मैं बाल बना लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। एंड यस, ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर सब प्रोडक्ट्स को चेक कर लीजिएगा। और भी प्रोडक्ट्स की लिंक दे दूंगी जो मैं कभी जब सीरम लगाती हूँ तो कौन सा लगाती हूँ ये सब, क्योंकि वो आप अगर अभी लेते हो ना तो अभी सेल चल रही है अमेजोन पर, और टाइम टू टाइम जब भी सेल चलती है तो हैवी डिस्काउंटेड रेट पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, चाहे कोई से भी हो, फैशन के हो चाहे ब्यूटी के हो। तो लिंक्स को ज़रूर चेक करना। और अमेजोन ऐप पे जो आपने कार्ट में डाल के रखी है ना चीज़ें, उनको खरीदने का सही टाइम है ये। वैसे भी अभी फेस्टिवल आ रहा है, रक्षाबंधन, तो बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, डिस्काउंट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। मुझे है ना पेड़ पौधों के बीच में रहना बहुत पसंद है और मेरा ये बहुत बड़ा शौक है। अगर बड़ा घर होता तो और भी सारे प्लांट्स लगाती, लेकिन अभी बालकनी तक ही सीमित हूँ मैं। तो देखिए, अब ये जो टाइम आया है ना मॉनसून वाला, ये है पेड़ों के लिए एकदम परफेक्ट टाइम। और मैंने ये जो प्लांट्स हैं इनकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी गर्मियों में, क्योंकि मैंने सोचा था अभी अच्छा हरा भरा है, गर्मियों के टाइम पे थोड़ा ठंडक भी मिलती रहेगी। इसकी कटिंग करूंगी मैं मॉनसून के टाइम, और ये परफेक्ट सीजन होता है, ठीक है। सो जितने भी प्लांट्स है उनकी कटिंग, प्रूनिंग, रीपॉटिंग इस टाइम पर अगर आप करते हैं तो अच्छे से ग्रो करते हैं प्लांट्स। अभी आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ से सारे लीव्स खाली हो गए हैं और नीचे की तरफ ये बच गई है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कटिंग करनी है कि ये बहुत घने हो जाए और बीच में से भी फूटे। सो फ्रेंड्स, एक प्लांट से बनाऊंगी मैं ढेर सारे प्लांट्स और खूब अच्छे से अपने गार्डन को बिल्कुल परफेक्ट कर लूंगी। अभी तो श्रिया जा रही है नहाने, क्योंकि उसको भी कुछ काम के लिए जाना है, उसका आर्ट वर्क अभी पेंडिंग है। क्या क्या क्रिएटिविटी करेगी भाई मैं बताऊंगी इस वीडियो में, थोड़ा आगे तक देखिए और एंजॉय करिए। और बस कहीं पर भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं खुश हो जाऊं और आगे भी मोटिवेट हूँ बहुत सारी वीडियोस लाने के लिए। तो देखिए, लिविंग रूम की बालकनी में अभी तक तो मैं थी, अब मैंने क्या करा, बेडरूम की बालकनी से इस प्लांट को उठा लिया है और देखती हूँ इसको अगर मुझे रिपोर्ट करना होगा तो करूँगी, नहीं तो मैं जो भी मैंने कटिंग करी है ना प्लांट्स की, उसी से ही मैं बहुत सारे प्लांट्स बना लूंगी। जो आप देख रहे हो जमीन पे कितनी सारी बेल पड़ी हुई हैं और सबको मैंने कट कर दिया। तो देखिए ये कितने अच्छे से पॉट्स जो हैं वो क्लीन हो गए हैं, और इसके अंदर जो प्लांट्स हैं ना उनको मैंने रोल कर दिया ताकि ये बीच में से फूटे और खूब घने हो जाए। और ये वाली जो बेल है तो बहुत घनी हो गई, क्योंकि मैंने इसकी अच्छे से कटिंग की थी। और ये जो स्नेक प्लांट देख रहे हो ना आप, ये भी काफी लंबा हो गया है। सब प्लांट्स को बस एक ही चीज चाहिए रहती है, वो है थोड़ी सी देखभाल। और क्या, बस हम देखभाल करते रहेंगे तो सारे प्लांट सही रहेंगे। तो बेसिकली करना क्या है वो आपको बता देती हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। तो हमें ना सारे जितने भी ये मनी प्लांट है ना उसके एंड पार्ट्स को काट लेना है, ठीक है। एंड पार्ट्स को काटने से वो बीच में से फूटता है और अच्छा घना हो जाता है, और जरूरत नहीं पड़ती फिर उसमें कि बहुत सारी हम खाद वगैरह डालें या कुछ। सिंपल गोबर की खाद से भी ये प्लांट अच्छा हो जाता है। बस इसकी जो येलो लीव्स हैं बीच बीच में उसको हटाते रहिए, बहुत ज्यादा पानी न मत डालिए, मिट्टी चेक करके पानी डालिए। और देखिए मैं सारे जितने भी मनी प्लांट्स हैं सबके एंड पार्ट्स को काट दे रही हूँ, और ये फेंकूंगी नहीं मैं, इसी के मैं और भी प्लांट्स बना लूंगी। तो शुरुआत में इसकी जड़ निकल जाए उसके लिए इसको हम पानी में डाल के रखेंगे, और जब इसकी जड़ें निकल जाएंगी तो हम इसको मिट्टी में लगा देंगे। तो इस तरीके से मैं एक से कई सारे प्लांट्स बना लूंगी। सो अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है मेरे कुछ हैंगिंग प्लांटर्स जो मैंने खरीदे थे थोड़े दिन पहले, और इसको अब सही टाइम आ गया है यूज करने का। बहुत ही सस्ते मिल गए थे यार, 100 रुपए के 3 पॉट थे। तो बस ये छोटे छोटे से हैं जो मुझे आगे अपने एंट्री वे में लगाने। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसको लगा लेते हैं और आप देखिए कैसा लगता है मेरा एंट्री वे।
टन टन, श्रिया का न्यू जर्नल जो उसके चैनल पे आ चुका है वो आप जरूर चेक करिएगा। श्रिया हुड चैनल पे जाकर आपको मिल जाएगा एक नया जर्नल, नई डायरी उसकी, वो क्या करने वाली है, क्या उसकी प्लानिंग्स है, जिसके लिए उसने ये सारे प्रिंट आउट्स निकाले हैं। और खाली प्रिंट आउट्स तक सीमित नहीं है, वो अपना कुछ आर्ट भी उसमें बताएगी। अभी जाके नहीं चेक करना, इस वीडियो को देखने के बाद भी चेक करना। देखिए कितनी सारी चीजें उसने निकाली हैं, क्या क्या करेगी वो तो सब आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अब वापस आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ पर मैंने अपने कुछ पॉट्स निकाल लिए, क्योंकि ये जो मैंने कुछ दिन पहले इनको पानी में डाल के रखा था ताकि इसकी जड़ें निकल जाएं, और अब इसकी जड़ें अच्छे से निकल गई हैं। अब इसका टाइम आ गया है कि इसको मैं दूसरे पॉट में लगा लूं। तो बस मेरे पास पॉट्स तैयार हैं, जो मेरे हैंगिंग वाले प्लांटर्स हैं उसमें मैं इनको लगा दूंगी ताकि ये एंट्री वे की शोभा बढ़ा दे। ये जितने भी प्लांट्स मैंने लगाए ना, इनको मैं एक रस्सी से बांध दूंगी ताकि इधर उधर ना मिट्टी में गिरे, क्योंकि ऊपर हैंग रहेंगे तो उतना ज्यादा मैं इनको देख नहीं पाऊंगी, चेक नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ पानी ही डाल सकती हूँ। और हाँ, मिट्टी भी ज्यादा नहीं भरनी है मुझे, अगर मैं ज्यादा भर दूंगी तो बहुत हैवी हो जाएगा लटकाने के लिए। उतनी ही डालना है कि ये जड़ें पकड़ ले। ठीक है, और बस इनको अच्छे से ऊपर से स्प्रिंकल करते हुए पानी है। ये हो गए हैं मेरे पॉट्स तैयार। अब पकड़ती हूँ केदार को और बोलती हूँ कि भाई ऊपर हैंग कर दो। उसके पहले जब तक केदार बिजी है, मैं कुछ कुछ इसके जो मैंने कटिंग करी थी वो सारे लीव्स निकाल लूंगी, एक को भी मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। इसके मैं 5-6 प्लांट्स और बना लूंगी और फिर उनको छोटे छोटे पॉट्स में लगा दूंगी। तो आप सोच रहे होगे मैं इतने सारे बनाती क्यों हूँ? देखिए क्या होता है, मैं इंडोर में भी इनको रखती हूँ। ठीक है, तो क्या करती हूँ, जैसे कुछ दिन मैंने अंदर रखा एक पॉट, फिर उसको मैं रोटेट करती रहती हूँ, उसी का डुप्लीकेट में बना लेती हूँ, बाहर रखती हूँ, तो एक्सचेंज करती रहती हूँ, थोड़े दिन अंदर थोड़े दिन बाहर। ऐसे करके हर प्लांट को धूप भी मिलती रहती है, रोशनी भी मिलती रहती है, और प्लांट्स अच्छे कलर में रहते हैं, डार्क ग्रीन कलर में रहते हैं, पीले नहीं पड़ते। तो मैंने केदार को बोला कि आप हैंग कर दो, तो वो बोल रहे थे यार तुम मुझे गिरा के ही मानोगी। मैंने बोला हाँ यार ऐसा करो, रहने ही दो। तो कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं गिरूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था। और जैसे ही वो चढ़े ना तो मुझे इतना डर लगने लगा, मैंने बोला यार ये गिर ना जाए, लेकिन वो माने नहीं, मैं टांग दूंगा बोलने लगे। बोला चलो ठीक है। और देखिए वो पूरे की पूरी रेलिंग पर इस तरह से चल रहे थे और मेरी धड़कन बढ़ रही थी। मैंने बोला यार मैंने भी इनको कहाँ फंसा दिया। स्टंट कर लिया, रुको ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, सही करो या हंसी तो आ रही है, ये बताओ तो। मैं क्या करूं, मुझे ना इनको देख देख के हंसी आ रही थी। एनीवे, देखिए ये पूरा जो एरिया है बहुत अच्छे से हरा भरा हो गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ऊपर की तरफ भी छोटे छोटे प्लांट्स हैंग हो गए हैं, तो वो ऊपर का जो पार्ट है वो भी अब खाली नहीं रहा। जब ये घना हो जाएगा ना और इसकी बेलें लटकेंगी तो और भी सुंदर लगेगा। चलिए अब है ना थोड़ी सी भूख लग रही है और कोई घर पे आ भी गया, तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं। और आज हम लोगों का तो फास्ट है, बस श्रिया खाना खाएगी, तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बनाते हैं, हम लोग भी पी लेंगे और जो आए हैं उनको भी दे दूंगी। फ्रेंड्स, घर सजाना है ना बहुत कोई बड़ा टास्क नहीं होता, उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कलर्स आपको अच्छे लगते हैं, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, बस उनके आसपास आप रहिए, उन्हीं को आप सजा लीजिए। मेन चीज ये होती है कि हमको क्लीन रखना है अपने घर को। कोई भी चीज अगर क्लीन घर में सजी रहती है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। हमको जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा कुछ महंगी चीजें खरीदें और उससे हम घर सजाएं तो ही घर सुंदर लगेगा। और हाँ, वन गो में तो घर कभी भी नहीं सज सकता, वो तो धीरे धीरे चीजें हमारे घर में आती हैं, कुछ हमें पसंद आती है, कुछ हम बनाते हैं, DIY करते हैं। इस तरीके से ही हमारा जो घर है वो घर बनता है ना। तो बस आज का जो वीडियो था उसमें भी मुझे यही बताना था कि मॉनसून आ गया है, आप लोग भी प्लांट्स लगाइए, अपने आसपास लगाइए, अपने घर में लगाइए। हरा भरा हमारा जो शहर होगा ना वो हमारे घर से ही शुरुआत होती है। भाई एक एक घर में जब बहुत सारे प्लांट्स लगेंगे तो ऐसे करके पूरे शहर में ग्रीनरी हो जाएगी। तो
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आपने कौन कौन से प्लांट्स लगाए, कौन से आपके मनपसंद के प्लांट्स हैं, घर में लगाए कि बाहर ही लगाए, सब कुछ ज़रूर बताना। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।